नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्विज़र बॉटम पैटर्न क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, जो ट्विज़र पैटर्न्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न और ट्विज़र टॉप पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम ट्विज़र बॉटम पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं और इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे ट्विज़र टॉप पैटर्न के बारे में। ठीक है, आज का ये वीडियो ट्विज़र बॉटम के ऊपर है। तो सबसे पहले बात आती है ट्विज़र बॉटम होता क्या है। ट्विज़र बॉटम जो होता है एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ये एक मतलब आसान शब्दों में बोलूँ तो एक पॉजिटिव पैटर्न होता है। इसका ये मतलब है कि जब भी इस तरीके का अगर ट्विज़र बॉटम पैटर्न मंदी के बाद बनेगा, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, या फिर जब प्राइस थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद बनेगा, तो इसकी पूरी संभावना है कि अब ट्रेंड वो चेंज होने वाला है, वो प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, इसकी पूरी संभावना है। जो ट्विज़र बॉटम पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव पैटर्न है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव पैटर्न है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। और ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न होगा ये आपको इंट्राडे में बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है कि 1 घंटा और 1 घंटे से कम के जो होते हैं टाइम फ्रेम्स। और ऐसी बात नहीं, बड़े आपको टाइम फ्रेम में भी काफ़ी देखने को मिलेगा। मैं आपको साढ़े चार एग्जाम्पल्स में ये सब दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात होती है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जब भी हमें ट्विज़र बॉटम पैटर्न को आइडेंटिफाई करना हो तो हमें 2 कैंडलस्टिक की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक लाल वाली और एक हरी वाली। जो कैंडल पहले बननी चाहिए वो लाल वाली होनी चाहिए। पहली कैंडल हमेशा लाल वाली होनी चाहिए। कि लाल वाली कैंडल कैसी भी हो सकती है, चाहे तो ऐसी हो सकती है तो सिर्फ नीचे विको, या सिर्फ ऊपर विको, या फिर विक हो ही नहीं, या बहुत लंबी विको, या बहुत छोटी विको बस, या फिर यह हैमर कैंडल बन रही है, इन्वर्टेड स्प्रिंग टॉप बन रही है, कुछ भी बन रही हो, कैसी भी हो सकती है लाल वाली कैंडल। वो तो जाहिर सी बात है, मैं इतनी सारी आपको बना के दिखा नहीं सकता था। तो लाल वाली कैंडल कैसी भी हो सकती है, बस उसकी बॉडी होनी चाहिए रेड कलर की, बड़ी छोटी बॉडी हो बड़ी बॉडी हो कैसी भी हो। जो अगली कैंडल होगी लाल वाली के बाद जो बनेगी वो होगी हरे रंग की बुलिश कैंडल। अब ये हरे रंग की बुलिश कैंडल भी कैसी भी हो सकती है, चाहे वो लंबी बॉडी वाली हो, छोटी बॉडी वाली हो, लंबी विक वाली हो, चाहे वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, या फिर स्प्रिंग टॉप हो, कैसी भी हो सकती है। लेकिन इसमें भी बॉडी होना जरूरी है, मतलब ग्रीन पार्ट होना जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा बड़ा हो। तो मैंने जैसा कि बताया 2 कैंडलस्टिक चाहिए, एक लाल एक हरी। पहले लाल बननी चाहिए, दूसरी हरी बननी चाहिए, और एक कितनी भी छोटी बड़ी किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन इसमें जो हमें एक मेन बात ध्यान देनी है वो 2 बातें हैं। सबसे पहले तो ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही बनना चाहिए, ये अप ट्रेंड में नहीं बनना चाहिए, और साइडवेज में ठीक से काम नहीं करता है। तो ये डाउन ट्रेंड में बने तभी बढ़िया है। ठीक है, और दूसरी सबसे मेन बात यह है कि इसमें सिर्फ इतना है कि इसके जो लोज होंगे इन दोनों कैंडल्स के, लाल वाली हरी वाली के जो लो होंगे वो सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या तो सेम या फिर ऑलमोस्ट सेम। अब सेम तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए लाल वाली का लो है 100 और हरी वाली कैंडल का भी लो है 100 रुपीज़, 100 दोनों का 100 है, तो सेम तो ये हो ही गया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सेम का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट सेम से का मतलब है करीब करीब सेम ही हो। जब हम अपनी दृष्टि से देखें, अपने आंखों की दृष्टि से देखें तो देखने में हमें बिल्कुल सेम लगे, मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है 1-2 पॉइंट का, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम लगे, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं हो। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो ट्विज़र बॉटम पैटर्न है ये एक शेयर मार्केट का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसमें सेम भी आपको देखने को मिलेंगे जब लोस बिल्कुल सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, और ऐसे भी देखने मिलेंगे थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक शेयर मार्केट है, बिजनेस है, कोई वीडियो गेम तो है नहीं कि बिल्कुल ही सेम आपको लोस देखने को मिल जाए। तो थोड़ा बहुत अगर लो ऑलमोस्ट सेम होगा तो एक एक्सेप्टेबल ट्विज़र बॉटम माना जाएगा इसको। अब एक्सेप्टेबल ट्विज़र बॉटम से मेरा ये मतलब है कि अगर इसके बाद अगर कोई सही कंफर्मेशन कैंडल बनती है इस पैटर्न के बाद तो उसमें हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो सेम हो लोज या ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, अब बात ये आती है हम इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। तो
तो इसको आइडेंटिफाई करना तो बहुत ज़्यादा आसान था, हमने देख लिया। अब बात आती है इसको ट्रेड कैसे करता है। सबसे पहले तो जब मंदी है मार्केट में या शेयर में, जब प्राइस नीचे गिर रहा हो, कि तब बनना चाहिए। जब इस तरीके का मंदी के बाद या प्राइस में जब कमजोरी होगी, इस तरीके का ट्विज़र बॉटम पैटर्न बनता है, मतलब लाल वाली कैंडल पहले हरी बाद में और लोज एकदम सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो, तो उसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत है। जो कंफर्मेशन कैंडल होगी वो हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल होनी चाहिए। प्रॉपर बुलिश कैंडल, प्रॉपर से मेरा मतलब है कि बॉडी ऊपर नीचे की विक्स से बढ़ी हो। तो जब भी हरी वाली कैंडल का हाई तोड़ दे कंफर्मेशन कैंडल, और ये कंफर्मेशन कैंडल में क्लोज के पास हो, तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा हरी वाली कैंडल का लो, हरी वाली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा और आप इसमें बाय कर सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, बहुत संभल के प्ले करते हैं, संभल के खेलना चाहते हैं, तो आप इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद वाली कैंडल में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद वाली कैंडल में बाय कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि इस वाली कैंडल का हाई टूट जाना चाहिए और मैं क्लोजिंग के पास हो, ये तभी आप बाय कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कैंडल स्टिक प्रॉपर बुलिश होनी चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कोई भी। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, जब भी ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न किसी भी तरीके की सपोर्ट पर बनती है, किसी भी तरीके के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे, तो ये काफ़ी बुलिश माना जाता है, बहुत ज़्यादा बुलिश माना जाता है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जब ये इस तरीके की ट्विज़र बॉटम पैटर्न किसी तरीके के असेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही हो, असेंशियल मूविंग एवरेज से मेरा मतलब है 20 का, 50 का, 100 का और 200 के EMA में इस तरीके से सपोर्ट ले रही हो, तो ये काफ़ी बुलिश माना जाता है। फिर आप कंफर्मेशन कैंडल देख के इसमें ले सकते हैं ट्रेड, मतलब बाय कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल पैटर्न था ये। अब हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं, छोटे बड़े टाइम फ्रेम के रियल एग्जांपल्स में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है IGL का डेली चार्ट। इस पे प्राइस पहले नीचे गिरा, ठीक है, फिर एक लाल कैंडल के बाद एक हरी कैंडल बनी जिसके लोज बिल्कुल सेम है, क्योंकि हरी वाली लाल वाली कैंडल है, इसका लो है 364.10 और हरी वाली का लो है 364.30। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने 360 रुपये के शेयर में करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे का फ़र्क है कुल लोज में, तो इसको ऑलमोस्ट सेम बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे में इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मैंने आपको बताया था, किसी कंफर्मेशन कैंडल होगी हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल होगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आज ऐसे ट्रेड को छोड़ना है आपको, क्योंकि इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो प्रॉपर नहीं है, ना ही हरे रंग की है, ना ये प्रॉपर बुलिश कैंडल है। ये तो एक मतलब ऊपर की तरफ बड़ी विक है और छोटी सी बॉडी है, मतलब ये तो कुछ शूटिंग स्टार टाइप की लग रही है। वैसे शूटिंग स्टार बनती ऊपर की तरफ है, लेकिन ये हरी कैंडल के बाद बन रही है, इसलिए मैं इसको शूटिंग स्टार बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर इसकी कंफर्मेशन कैंडल ठीक नहीं है, तो आप ऐसे ट्रेड में छोड़ दें। ठीक है, ये इसका डेली चार्ट था IGL का। अब डेविस लैब के मैं आपको 15 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए यार, 3 बन रहे हैं। पहले प्राइस 3 दिन नीचे आया बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के, फिर ये आप देख सकते हैं लोस, इसके लोस में कुल 5 पैसे का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे का फ़र्क, तो ये ऑलमोस्ट सेम लोज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्राइस के बाद कंफर्मेशन कैंडल बनी प्रॉपर, जब इसका हाई टूट गया हो। ठीक है, तो आप इस कैंडल जब ये बंद होने वाली इस पर ले सकते हैं। इसका प्राइस कितना ऊपर गया, आपने देखा कितने अच्छे से काम किया ट्विज़र बॉटम पैटर्न ने। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आता है, प्राइस ऊपर नीचे जाता है, बीच बीच में कोई हरी या लाल कैंडल फॉल्स सिग्नल देने के लिए आती है, लेकिन आप ओवरऑल ट्रेंड को देखें, ओवरऑल ट्रेंड पे ध्यान दें बस। ठीक है, अब यही भाई एक और एग्जांपल, इतने दिन आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया है और ये लाल वाली कैंडल के बाद हरी कैंडल बनी है, जिसका जो लो है वो सेम है, बिल्कुल सेम, बस 1 रुपये का फ़र्क है लो में। इतने महंगे शेयर में, 3,500 के करीब शेयर में, 3400 के शेयर में कुल 1 रुपये के लो का फ़र्क है, मतलब लोस बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, और इसकी कंफर्मेशन कैंडल भी ठीक है, बॉडी बड़ी है विक से, तो आप बाय कर सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी आप अगर अभी नए नए सीख रहे हैं तो ऑब्जर्व करें और जल्दी चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। जिधर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं तो करें स्टॉप लॉस भी ट्रेल। ठीक है,
देखिए प्राइस कितना नीचे आया, ये बनी ट्विज़र बॉटम पैटर्न, इसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब कंफर्मेशन कैंडल जब क्लोज होने वाली है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात ये है, इसका हाई तोड़ा नहीं है कंफर्मेशन कैंडल ने। मेरे ऐसे ट्रेडर तो एक बार को इसमें एंट्री ले भी ले, लेकिन आप अगर बिल्कुल ही कंजर्वेटिव हैं तो आप बिल्कुल जो बेसिक चीज़ मैंने बताई है ना, हाई टूटना और प्रॉपर बुलिश कैंडल, इसका खास ध्यान रखें। तो ये तो था छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। अब फिर से एक और छोटा टाइम फ्रेम, ये मेट्रोपोलिस का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें क्या प्राइस कुछ काफ़ी दिन नीचे आया, 1 2 3 4 5 6 फिर 7वें दिन ये लाल कैंडल बनी, इसके बाद हरे रंग की बनी। आपको सिर्फ लोज देखने हैं, इसके लोज ऑलमोस्ट सेम है दोनों कैंडल के, तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया। तब आप अफेक्टेडनेस देख रहे हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम ही काम कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा मीडियम टाइम फ्रेम देखते हैं। ये बजाज फाइनेंस का 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट, ठीक है। इसमें प्राइस नीचे आ रहा है, पुल बैक्स लेते लेते नीचे आ रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट के छोटी छोटी कैंडल बनाई, फिर लाल कैंडल के बाद एक हरे रंग की छोटी सी कैंडल बनी है, और उनके लोज जो हैं वो एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम लोज हैं इसमें। जो लाल वाली कैंडल का जो लो है वो है 3160, ठीक है, और जो हरे वाली कैंडल का लो है वो भी है 3160। तो एकदम एग्जैक्ट सेम लोज हैं इसके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्राइस इसके बाद कितना ऊपर गया है, ठीक है। हालांकि इसे कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर की विक बढ़ी है, तो आप चाहें तो ऐसे ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो स्टॉप लॉस लगा के ले भी सकते हैं, लेकिन ना ले तो बेहतर है। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया था हरी कैंडल के लो पे लगेगा, तो इस पर बिल्कुल सेम लोज हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हर किसी के बस की नहीं है ऐसे निकाल के दिखाना। वो एक्चुअली क्या है, मैं सच में इन पैटर्न्स पर ट्रेड भी करता हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए बस ढूंढ दिए, वैसे ढूंढना भी मुश्किल है इस तरीके के पैटर्न्स। तो मैं इन पर ट्रेड करता रहता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था ढूंढना, ठीक है। तो बजाज ऑटो का डेली चार्ट है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का, प्राइस नीचे गया आप देख सकते हैं। इसके बाद लाल कैंडल बनी, एक हरी कैंडल बनी, उनके लोस में कुल 5 पैसे का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे का। तो ये एक ट्विज़र बॉटम पैटर्न बना है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, ट्विज़र बॉटम पैटर्न में जो कंफर्मेशन कैंडल होती है आपको उसका अच्छे से ध्यान देना है, ये तो आप फंस भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप फंस भी जाए। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल को अच्छे से रिस्पेक्ट करें। या तो अग्रेसिव हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और आपको रिस्क से डर नहीं लगता है, और आपको लगता है कि भाई ऊपर जाएगा ही, ये मुझे फॉल्स सिग्नल दे रही है मार्केट, तो आप उसके हरे वाली कैंडल के लो पे इस पे स्टॉप लॉस लगा लें और एंटर कर लें। नहीं तो जो मैंने बताया है उसी को फॉलो करें। अब HDFC बैंक का वीकली चार्ट है, जो बड़े टाइम फ्रेम में जो इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं, मैं उनको दिखा दूँ कि इसमें भी काम करता है। प्राइस करीब 1 2 3 4 वीक्स कमजोरी दिखाई प्राइस ने। इसके बाद ये जो कैंडल बनी है, इसके बाद हरी कैंडल बनी है, और इसका जो लो है ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि जो बड़े टाइम फ्रेम में है लो काफ़ी थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अपने दृष्टि से देखें हम तो ये बिल्कुल ही मतलब सच बताऊं तो ऑलमोस्ट सेम है। और उसके बाद इसकी कंफर्मेशन कैंडल अगली वीक की बनी है, वो भी बढ़िया बनी है। इसके हाई को तोड़ दिए, जब ये बंद होने वाली हो आप ले सकते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया है, थोड़े फॉल्स सिग्नल्स देके कितना ऊपर गया है। अब आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आपने देख लिया ट्विज़र बॉटम पैटर्न कितना आसान है। एक बात बताना चाहूँगा आपको, बहुत सी किताबों में, बिजनेस ब्लॉग्स में, या जो लर्निंग के अदर सोर्सेज है उसमें एक चीज़ बताई हुई है कि मान लो पहली कैंडल है, इसका लो ये है, और दूसरी कैंडल का मान लो लो यहाँ पर है, और तीसरी कैंडल का लो यहाँ पे बन जाता है, तो इसको भी लोग बोलते हैं कि ये भी एक ट्विज़र बॉटम पैटर्न है। मतलब दूसरे वाले कैंडल का तो लो धूर है, लेकिन तीसरी वाली कैंडल का फर्स्ट वाली कैंडल से लो आइडेंटिकल है, तो उसको भी ट्विज़र बॉटम पैटर्न बोलते हैं। वैसे तो है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे में ट्रेड ना लें, ये एक मैनिपुलेशन है। बहुत दुख की बात है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक मैनिपुलेशन का संकेत है। जब भी प्राइस बार बार किसी लो को या हाई को छूता है बार बार, तो एक मैनिपुलेशन मानी जाती है वो एक। तो आप ऐसे में थर्ड कैंडल का सहारा ना लें। तो वैसे भी सच बताऊं तो ये तो एक तरीके का छोटा सपोर्ट हो गया, ट्विज़र बॉटम तो प्रॉपर हुआ ही नहीं, ठीक है ना।
तो आज हमने देखा इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, और आपको चार्ट एग्जाम्पल्स में भी दिखाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।